नमस्कार दोस्तों, राकेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था। क्योंकि राकेश अपने घर के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था, पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 10 बज गए थे। और इसी वजह से राकेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता था उससे जाना ही सही समझा, कि उनकी खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे राकेश के घर जाने में समय बहुत कम लगता था। इसलिए राकेश वहां से ही जा रहा था और वो अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया होगा, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर राकेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था। पर उसे आवाज इतनी तेज और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो। पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्या पता हो सकता है कोई अपने खेतों के काम से यहाँ आया होगा, और यह भी हो सकता है कि वो खेतों के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा साथ में ही लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे दिख नहीं रहा हो। इतना बोलने के बाद राकेश उस बच्चे की आवाज को अनसुना कर आगे की तरफ चलने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज भी तेज होती जा रही थी। इसलिए राकेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज आ रही, क्यों ना एक बार उस तरफ देखकर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। इतना बोलकर राकेश उस खेतों के बीच वाले रास्ते से नीचे उतरा और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा एक 5 या 6 महीने का बच्चा खेतों की मेढ़ पर किसी ने रखा हुआ था, और इतनी देर से उसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। और हैरानी की बात तो यह थी कि उस बच्चे के आसपास कोई नहीं था। पहले तो राकेश ने आसपास देखा, फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाई, कोई है, मैं कहता हूँ कोई है यहाँ, यह किसका बच्चा है, कौन इसे यहाँ रख गया, अरे मैं कहता हूँ कोई है क्या यहाँ। पर राकेश को उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। इसलिए राकेश ने सोचा कि थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़े होकर देखता हूँ आखिर कौन है जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। इतना बोलकर राकेश लगभग आधा घंटा तक उस बच्चे के पास ही खड़ा था, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद राकेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। इसलिए राकेश गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है, पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा इसे। इतना बोलकर राकेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। राकेश अभी भी गुस्से में ही था, वो अभी भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वजन भी बढ़ते जा रहा था। और उस बच्चे का वजन इतना हो गया था कि अब उससे वो 5 या 6 महीने का बच्चा भी नहीं उठ रहा था। पर तभी राकेश ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि जमीन में टच होने ही वाले थे। दोस्तों, यह देखकर राकेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया, और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज में बोला, अरे भाई थोड़ा देर रोक जाते, फिर मैं बताता। राकेश ने जैसे ही यह सुना वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा और वो सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर राकेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया।
और अभी यह सब भूलकर राकेश की आंख ही लगी होगी, तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर राकेश फिर से काफी डर चुका था, इसलिए राकेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, पर उसका भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद वो रोने की आवाज और बढ़ गई। और अब आवाज इतनी तेज हो गई थी कि अब वो उस आवाज के कारण सोना तो दूर की बात, वो सही से वहां बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते राकेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया, और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा, और साथ ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही रोने की आवाज उसे परेशान कर रही थी, वो आवाज भी बंद हो गई। पर अब राकेश को उस कमरे में अकेले सोने बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने पिताजी के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल डिब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल राकेश के ऊपर डाला, फिर राकेश से कहा आज तुम यहीं सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद राकेश अपने पिताजी के कमरे में ही सो गया। और फिर उसके बाद राकेश को कभी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।